आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई का बैच, जिसमें पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे यूपीएसआई के लिए। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से, कथन और निष्कर्ष पढ़ेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से, जो कि बाद में आपको अंगुलियों पर याद हो जाएगा। इतना आसान ट्रिक है कि बाद में आप बिना कॉपी कलम के ही अंगुलियों पर उसका आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, पहले शुरू करते हैं कथन और निष्कर्ष। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें कथन हमारा क्या रहेगा। कथन में एक रहेगा आपका यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक सत्य है, और दूसरा एक पार्टिकुलर। दो पार्ट में ये बटा हुआ है, एक यूनिवर्सल और एक पार्टिकुलर। यूनिवर्सल में आपको सार्वभौमिक कहते हैं और पार्टिकुलर को गैर सार्वभौमिक कहते हैं। अब सार्वभौमिक में देखते हैं, इसमें दो पार्ट में बटा हुआ सार्वभौमिक आपका। पहला पार्ट है सभी और दूसरा पार्ट है कोई नहीं। पहला पार्ट सभी है, दूसरा पार्ट कोई नहीं। और पार्टिकुलर में दो पार्ट है, पहला कुछ और दूसरा कुछ नहीं। जो भी क्वेश्चन आता है सभी से स्टार्ट होता है, या कुछ नहीं, या कोई नहीं, या कुछ नहीं। इसी से हमारा जो कथन होता है ये सब स्टार्ट होता है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कौन सा क्या है, और इसके बाद देखते हैं एक पॉइंट और हमारे पास है, ये है यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, जैसे ये पहला जो हमारा हो जाएगा, पहला ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दोस्तों पहला हो जाएगा सब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसी तरह से पहला हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारा पहला जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम बांटेंगे 100-50 में। किसको 100 देंगे, किसको 50 देंगे। देखिए सब्जेक्ट में पहला, सब्जेक्ट में क्या पहला होता है, क्या है पहला, जैसे ए में एक यूनिवर्सल में बांटेंगे और एक पार्टिकुलर में बांटेंगे। यूनिवर्सल में देखिए दो पार्ट है, एक सभी है, एक कोई नहीं। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव। कोई नहीं है तो निगेटिव। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। तो सबसे पहले हम बांटेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को बांटेंगे ए को। ए आपका यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। अगर यूनिवर्सल रहेगा तो यूनिवर्सल में इसको मिलेगा 100 नंबर, और ये इसमें भी आपको मिलेगा 100 नंबर। और इसमें आपको अगर ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो ऑब्जेक्ट में अगर आपका कथन पॉजिटिव है, तो आपको मिलेगा 50 नंबर, और आपका अगर ऑब्जेक्ट निगेटिव है तो आपको मिलेगा 100 नंबर। इसी तरह के से हम आगे बांटेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बांटेंगे। सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, इसे देखेंगे तो हमारा ए क्या है, सभी। ए सभी क्या है, सभी इसमें है, यूनिवर्सल में सभी है। तो सभी क्या है हमारा, यूनिवर्सल, इसलिए यूनिवर्सल में हम कितना नंबर इसको देंगे, 100 नंबर देंगे। अब आगे आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा है। ऑब्जेक्ट में हम कैसे बांटेंगे, ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि बी है, इसमें कहीं भी निगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा, तो बी है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बढ़ेगा, पॉजिटिव या निगेटिव में। तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर। तो इसको कितना नंबर देंगे हम, 50 नंबर देंगे। अब आगे है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट। पहला क्या हमारा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे बांटेंगे, यूनिवर्सल में या पार्टिकुलर में। तो यूनिवर्सल में 100 नंबर और पार्टिकुलर में 50 नंबर। तो कोई ए किसमें आएगा आपका, देखिए कोई ए किसमें है, किसमें कोई आपका आया है, कोई आपका आया है यूनिवर्सल में, सार्वभौमिक में। तो कोई आपके लिए यूनिवर्सल है, कितना नंबर मिलेगा आपको, 100 नंबर। तो कोई ए के लिए कितना है, 100 नंबर। और आगे है बी नहीं है, दूसरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बी आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव में। ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, या तो पॉजिटिव में या तो निगेटिव में। तो हमारा ये बी कैसा है, बी नहीं है। इसका मतलब बी आपका क्या है, बी आपका निगेटिव है। निगेटिव में कितना नंबर हम इसको देंगे, 100 नंबर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा कथन हमारा है तीसरा कथन हमारा है दोस्तों,
कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। ए इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट है। ए को कैसे बांटते हैं, सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। तो हमारा ए देखते हैं यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर। तो इसमें देखेंगे क्या आगे लगा हुआ है, कुछ। तो कुछ किस में जाएगा, कुछ आपका ये देखिए पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर में गया कुछ, तो कुछ के लिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर से कितना नंबर है, 50 नंबर है। तो पार्टिकुलर में इसको कितना नंबर दे देंगे, 50 नंबर दे देंगे। अब आपका है आगे बी। बी क्या है आपका, बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए कितना नंबर देंगे, ऑब्जेक्ट के लिए नंबर देंगे। पहले इसको देखेंगे कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ये बी है, तो हमारा ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए कितना नंबर मिलेगा आपको, 50 नंबर इसमें मिलेगा। अब आगे देखते हैं कथन नंबर 4। कथन नंबर 4 हमारा दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए के लिए क्या हम करेंगे, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल रहेगा तो 100 नंबर, पार्टिकुलर रहेगा तो 50 नंबर। अब कुछ ए है, कुछ किसमें है आपका, कुछ आपका है पार्टिकुलर में। तो पहला सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ, पार्टिकुलर हुआ, तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। और बी हमारा क्या है, बी हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा, दूसरा क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए कितना नंबर ऑब्जेक्ट में, पॉजिटिव के लिए 50 नंबर और निगेटिव के लिए 100 नंबर। तो बी के लिए कितना नंबर मिलेगा आपको, 100 नंबर, क्योंकि ये निगेटिव है। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा कथन हुआ और कथन में हम 150 बांट चुके हैं। अब आगे देखते हैं कथन और निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो सबसे पहले कथन को हम मान लेते हैं आमदनी और निष्कर्ष मान लेते हैं खर्चा। तो आमदनी हमारी कितनी है, अगर 100 रुपया हम कमा रहे हैं, 100 रुपया खर्च कर दे तब तो सही बात है। 100 रुपया कमा के 100 रुपया खर्च कर दिए तब तो सही बात है। या 50 रुपया कमा कर 50 रुपया खर्च कर दिए तब भी हमारे लिए सही है। और अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 50 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 50 रुपया बचा भी रहे हैं तो वो भी सही है। लेकिन अगर हमारी कमाई 50 रुपया और खर्च कितना कर रहे हैं, 100 रुपया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 100 कमा रहे हैं, 100 खर्च कर रहे हैं तब तो सही है। 50 कमा रहे हैं, 50 खर्च कर रहे हैं तब भी सही है। यदि हम 100 कमा रहे हैं और 50 खर्च कर रहे हैं तब भी सही है। लेकिन अगर 50 कमाएंगे और 100 खर्च कर देंगे तब तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां से ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हम लिखते हैं पहले कुछ कथन और निष्कर्ष, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं कैसे क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों कथन। हमारा कथन है कुछ ए बी हैं और निष्कर्ष है कुछ बी ए हैं। दूसरा निष्कर्ष है सभी बी ए हैं और तीसरा निष्कर्ष है कोई ए बी नहीं है। पहले इसको हम बांटेंगे 100 और 50 में। पहले इसको बांटेंगे 100 और 50 में। तो हमारे पास पहला क्या है, ए हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कुछ ए। तो कुछ ए के लिए कुछ हमारा किसमें है, यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, तो हमारा क्या है, पार्टिकुलर। तो हम पहला क्या हमारा यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में बांटेंगे। तो कुछ है हमारा, तो कुछ किसमें गया है, पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर है, 50 नंबर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 नंबर। अब आगे है दूसरा। दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बांटते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव में। ऑब्जेक्ट बांटते हैं पॉजिटिव या निगेटिव में। तो हमारा देखते हैं दूसरा पॉजिटिव या निगेटिव। ये हमारा कैसा है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कितना नंबर है, 50 नंबर। पॉजिटिव में 50 नंबर। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष हमारा है कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तो पहले हमारा क्या है, ये पहला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल है तो 100, पार्टिकुलर है तो 50। तो कुछ बी, ये हमारा कुछ क्या है, कुछ देखिए क्या है, कुछ हमारा पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर है, 50 नंबर। तो पार्टिकुलर के लिए 50 नंबर। और दूसरा कैसे बांटते हैं हम, दूसरा हमारा पॉजिटिव या निगेटिव हो। तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए कितना नंबर, 50 नंबर। तो इसको भी 50 नंबर। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष हमारा है सभी बी ए हैं। सभी बी ए हैं। सभी बी ए हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। पहला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या है, बी, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सभी, आगे क्या लगा हुआ है, सभी। तो सभी कौन सा, सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है। तो हमारा सभी जो है देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल को कितना नंबर मिला है सब्जेक्ट में, 100 नंबर। तो इसको कितना नंबर देंगे, 100 नंबर देंगे। और ये क्या हमारा है, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बांटते हैं, 50 या
100 में, और इसको पॉजिटिव रहेगा तो 50, नेगेटिव रहेगा तो 100। तो हमारा ये क्या है, ए हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, कितना नंबर देंगे इसको, 50 नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसको 50 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा तीसरा है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई ए हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में। तो ए हमारा क्या है, यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, इसको देखेंगे यहां से। तो क्या कोई किस में गया है, यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल के लिए कितना नंबर, 100 नंबर, तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 100 नंबर। बी हमारा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए कितना नंबर होगा, निगेटिव है तो 100 नंबर, पॉजिटिव है तो 50 नंबर। तो हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये तो हमारा निगेटिव निकला। इसको बी कितना नंबर देंगे निगेटिव में, सीधे इसको दे देंगे 100 नंबर। अब दोस्तों ये देखिए हम 100 और 50 में इसको बांट दिए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा कथन हमारा सही, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है। तो देखिए, अगर आपकी आमदनी 100 है, आप खर्चा 100 कर रहे हैं, तो आपका आंसर सही है। आपकी आमदनी 50 है, आप खर्चा 50 कर रहे हैं, तब भी आपका सही है। आपकी आमदनी 100 है, आप खर्चा 50 कर रहे हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सही है। आपकी आमदनी 50 और आपका खर्चा 100 है, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि आमदनी से ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, कुछ बी ए हैं, तो हमारा बी इसमें कितना है, 50, इसमें भी कितना है, 50, मतलब 50 कमा रहे हैं, 50 खर्च कर दे रहे हैं, ये तो सही हो गया। अब ए देखते हैं, ए हमारा कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 50 खर्च कर रहा है, मतलब बी भी हमारा 50 कमा के 50 खर्च कर दिए, ए हमारा 50 कमाकर 50 खर्च कर दिया, इसलिए यह निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में क्या है, दूसरे में बी है, बी कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर दिया। ये देखिए 50 कमा के 100 खर्च कर दिया, मतलब ये 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर दिया, तो गलत हो गया तुरंत, पहले में ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ए हमारा 50 कमाता है, 50 खर्च करता है, ये तो सही है, लेकिन ये हमारा गलत हो गया। बी 50 कमा रहा है, खर्च कितना कर दे रहा है, 100, तो अगर आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो इसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, कोई ए बी नहीं है। ए हमारा ए कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर दे रहा है, 100 खर्च कर दे रहा है, ये भी देखिए गलत हो गया। 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर दिया, 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर दिया, गलत हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बी भी देख लेते हैं, बी 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर दे रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ से तो दोनों गलत हो गए, इसलिए ये दोनों गलत हैं, सिर्फ हमारा पहला निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ से सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगला हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कल शाम फिर 4 बजे आपको मिलेगा। तो फिर हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आपको सॉल्व करेंगे। अभी तो एक छोटा सा डेमो था कि कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, अभी आप लोग इसको सीख लेंगे तो आप यकीन मानिए इसको आप अंगुलियों पर कर देंगे। पेपर और पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आप सभी लोग ये आप अंगुलियों पर ऐसे देख कर सही कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।